किसान भाइयों नमस्कार। अगले 10 से 15 दिनों में अगर आप भी कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पे सावधान हो जाइए, क्योंकि 5 दिसंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इन 4 राज्यों में 12 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक बारिश होने की एक संभावना लगाई जा रही है। और ये जानकारी हमारे मौसम विभाग के द्वारा दी गई है और इस जानकारी को हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि हमारे किसान भाइयों को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं, श्रीलंका में पिछले 3 महीनों में प्याज का भाव तेज़ी से बढ़ा है। इसका क्या कारण रहा? कारण ये था क्योंकि श्रीलंका सरकार ने प्याज आयात पर बढ़ा दिया था। अब उस प्याज आयात शुल्क को कम करने का फैसला श्रीलंका सरकार ने लिया है। बात ये थी कि सितंबर के महीने में श्रीलंका सरकार ने आयात शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया था, जिसके चलते श्रीलंका में जो आयात था वो कम हो गया और कम होने के चलते वहाँ पर प्याज के भाव तेज़ी से बढ़े। और ये भाव इसलिए बढ़े क्योंकि श्रीलंका लगभग 80 से 85% तक आयातित प्याज पर ही निर्भर है और बाकी 10 से 15% वहाँ श्रीलंका में लोकल प्याज से ही मांग पूरी की जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे प्याज के भाव तेज़ी से बढ़े। लेकिन अब श्रीलंका सरकार ने बोला है कि हम इसको फिर से पुराना आयात शुल्क लगा देंगे, यानी कि जो 10 रुपये पहले था वो फिर से लगाया जाएगा। और इससे ये होगा कि जो वहाँ पे श्रीलंका में प्याज आयात होता है उसमें तेज़ी आएगी और वहाँ पे प्याज भाव जो बढ़े हैं तेज़ी से उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अब हमारे लिए सवाल ये बनता है कि भारतीय प्याज का इस पर क्या असर पड़ेगा और भारतीय प्याज के भाव में कितनी तेज़ी मंदी देखने को मिलेगी। तो इसकी जानकारी आपको कल के वीडियो में विस्तार से दी गई है और एक-एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया गया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इतनी सही सटीक जानकारी और सबसे पहले आपको मंडी भाव अपडेट पे दी गई और आपको बारीकी से सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद भी हमारे काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने नकारात्मक कमेंट वहाँ पे किए कि करण भाई, क्या आप श्रीलंका में गए थे, वहाँ से रिपोर्ट बनाकर लाए हो? क्यों झूठी रिपोर्ट किसान भाइयों को देते हो? क्यों ऐसी रिपोर्ट देते हो? किसान भाइयों को नुकसान होता है। क्यों किसान भाइयों का नुकसान कर रहे हो? क्या आपको अपने देश की नहीं पड़ी? मतलब बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले और मैं रोज़ाना ये कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो के कमेंट मैं पढूँ और उसकी जो भी जानकारी हो उसको अगले वीडियो में आपको और विस्तार से बताई जाए। तो फिर मैंने कुछ ऐसे रिसोर्स देखे जहाँ से मुझे जानकारी मिली थी और वो स्रोत मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं। और ये स्रोत भारत के नहीं, ये श्रीलंका के खुद के हैं। तो आप जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी विस्तार से जानकारी बताई गई है। यहाँ तक कि श्रीलंका सरकार की जो वेबसाइट है उस पे भी इस जानकारी को डाला गया है। तो इसके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। और ये सभी जानकारी आपको सबसे पहले मंडी भाव अपडेट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में दे दी गई थी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। वहाँ पे बाकायदा मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे, फ़ोटो डाली थी और ये लिंक भी वहाँ पे आपको दिए गए थे। तो इसीलिए किसान भाइयों, बस आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन होगा कि आपको इस प्रकार की जो जानकारियाँ सबसे पहले मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे दी जाती हैं, तो इनसे आपको फ़ायदा होता है, नहीं होता, कमेंट करके बताइए। और आगे भी आपको ऐसी जानकारी देनी चाहिए या नहीं, तो आप बताना कि अगर किसी को जानकारी से भी नुकसान होता है। और अब बात करते हैं, आज बेंगलोर मंडी में कुल लगभग नए और पुराने प्याज की आवक रही 270 ट्रक की, जो कि कल के मुकाबले आज ज़्यादा है। इसमें नए प्याज की आवक है लगभग 100 ट्रक की। और आज कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपये से 2300 रुपये तक और आंध्र प्रदेश का नया प्याज 500 रुपये से 1600 रुपये तक बिका। वहीं बात करते हैं प्याज निर्यात की। आज गोजडांगा बॉर्डर बंद है, शुक्रवार के दिन गोजडांगा बॉर्डर बंद रहता है, तो इसीलिए बांग्लादेश में प्याज नहीं भेजा जाता। कल 1 दिसंबर को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 25 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और 3 ट्रक का बैलेंस बचा। कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 17 रुपये से 22 रुपये, गुजरात का प्याज 19 रुपये से 20 रुपये, बिहार के पटना का प्याज 20 रुपये से 22 रुपये, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 21 रुपये से 25 रुपये और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपये से 24 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर प्याज निर्यात भाव में 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की मंदी हमें देखने को मिली है, जो लगातार तेज़ी बन रही थी। अब कहीं ना कहीं भाव फिर से पिछले 3-4 दिन पहले जो भाव थे लगभग वही आते हुए दिख रहे हैं।
अब किसान भाइयों एक अहम बात यहाँ पे करते हैं। अगर आपको याद होगा पिछले 2-3 वर्ष पहले या फिर पिछले 2-3 वर्षों की अगर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकतर प्याज़ लगता था, यानी कि प्याज़ की खेती होती थी। अगर अभी हम देखें तो इस वर्ष कहीं न कहीं जो प्याज़ का क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो बड़ा है, लेकिन उसके साथ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात यहाँ पर भी जो प्याज़ का क्षेत्रफल है वो बड़ा है और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी प्याज़ का क्षेत्रफल बड़ा है। तो कुल मिलाकर बात करें अब प्याज़ की खेती का जो क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इससे एक अनुमान लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इस वर्ष प्याज़ उत्पादन और प्याज़ स्टॉक के कई आंकड़े फेल होते हुए दिखे हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ रहा है और इसका अनुमान लगाना थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल है, जिसके चलते हम प्याज़ का जो एक सही भाव है उसका भी अनुमान नहीं लगा पाए। लेकिन हाँ, एक बात हमने शुरू से ही करी थी कि जब भी आपका प्याज़ निकल रहा है तब से लेके अभी तक हमने यही बात करी थी कि अपने प्याज़ को हम थोड़ा-थोड़ा निकालते ज़रूर रहें। और आप सभी को याद भी होगा, मैं लगातार पिछले 6 महीनों में 2 से 3 बार आपको बोल भी चुका था कि ये वर्ष हर वर्ष के मुकाबले थोड़ा-सा हटके है, थोड़ा-सा अलग है। तो इसीलिए अपने प्याज़ को निकालते रहें, पूरा प्याज़ ना रोकें। और कहीं न कहीं हम देखें तो अभी वही स्थिति यहाँ पे बनी भी है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सबसे पहले बात करेंगे लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2500 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, सुपर माल 1000 से 1500 रुपये, एवरेज माल 800 से 1300 रुपये, मीडियम माल 600 से 800 रुपये और हल्का माल 200 से 500 रुपये। आज आवक रही लगभग 8000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज भी लहसुन में भाव लगभग सामान्य रहा और इस पूरे सप्ताह की बात करें तो लहसुन के भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। कोई भी बड़ी तेजी मंदी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। वहीं बात करते हैं पुराने प्याज की। पुराना प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक बिका। सुपर माल 800 से 1000 रुपये, एवरेज माल 300 से 700 रुपये, गोल्टा माल 300 से 500 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये और छाटन माल 100 से 400 रुपये। आज पुराने प्याज की आवक रही लगभग 30,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले सामान्य है और पुराने प्याज में आज कल के मुकाबले भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिले हैं। और बात करें नए प्याज की, नया प्याज बिका आज 800 रुपये से 2100 रुपये और नए प्याज की आवक आज इंदौर मंडी में लगभग 30,000 कट्टों की देखने को मिली है। कोई भी बड़ी तेजी मंदी नए प्याज में भी अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिली है। अभी भी लगभग नए प्याज में भाव एक पूरे सप्ताह में हमें सामान्य देखने को ही मिले हैं। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1000 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1000 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 300 से 700 रुपये, छाटन माल 100 से 300 रुपये और आज पुराने आलू की आवक रही लगभग 7000 से 8000 कट्टों की और पुराने आलू में भाव लगभग सामान्य रहा या फिर बोल सकते हैं हम थोड़ा बहुत हल्का सा सुधार देखने को मिला है। और वहीं बात करें नए आलू की, नया आलू बिका आज 1200 रुपये से लेकर 2600 रुपये,